दिल्ली सरकार के खिलाफ लाए गए केंद्र के अध्यादेश को लेकर सीएम केजरीवाल समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने शनिवार को केसीआर से मुलाकात की, यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना पहुंच गए हैं और यहां केसीआर और केजरीवाल के बीच संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इस दौरान केसीआर ने केजरीवाल को अध्यादेश के खिलाफ समर्थन किया। साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार को ये अध्यादेश वापस ले लेना चाहिए। इस मौके पर पंजाब सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसीआर ने कहा कि पीएम मोदी को अध्यादेश वापस लेना चाहिए, हम इसकी मांग कर रहे हैं। ये समय आपातकाल के दिनों से भी बदतर है। आप लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को काम करने की अनुमति नहीं मिल रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने इस दौरान ये भी कहा कि केंद्र गैर भाजपा सरकार को काम नहीं करने दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। पार्टी के नगर निगम चुनाव जीता, बीजेपी ने उनके कामकाज में अड़ंगा लगा दिया और आखिर में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अधिकारियों को दिल्ली सरकार के तहत काम करना चाहिए, न कि राज्यपाल के निर्देश पर। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई सम्मान नहीं है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपातकाल का समय था। इस तरह बीजेपी और इंदिरा गांधी की सरकार में क्या फर्क है कि हम नरेंद्र मोदी से अध्यादेश वापस लेने की मांग करते हैं। हम सब अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हैं। मैं साफ कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने आज दिल्ली की जनता का अपमान किया है। ये जन आदेश का अपमान है। केंद्र को अध्यादेश वापस ले लेना चाहिए, नहीं तो हम एकजुट होकर लड़ेंगे। हम आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 8 साल दिल्ली के लोगों को अपंग करके रखा गया। 8 साल की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बहुमत से दिल्ली के लोगों के हक में फैसला सुनाया था। 8 साल बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला था। हमें 8 साल लग गया इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कराने में, लेकिन उसके 8 दिन के अंदर ही सरकार ने ऑर्डिनेशन लगाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। दिल्ली सीएम ने कहा कि देश के लोग कह रहे हैं, जो देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट और उसके आदेश को नहीं मानता तो न्याय के लिए लोग कहां जाएं। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानता हूं और अध्यादेश लाकर कानून पलट दूंगा, तो न्याय के लिए कहां जगह बच पाएगी। ऐसे देश कैसे चलेगा? ये तो बिल्कुल गलत है। इस पर भगवंत मान भी पंच करते हुए कहते हैं कि आज नीति आयोग की बैठक थी, हम आज जाकर क्या करते? फोटो क्लिक करते। पिछले साल जो मांगा था वो हमें नहीं दिया गया, तो हम वहां जाकर क्या करेंगे? उनका कहना है कि हमने बजट सत्र बुलवाया था, लेकिन राज्यपाल ने मना कर दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया। राज्यपाल बीजेपी के स्टार प्रचारक बन चुके हैं। वो लोकतंत्र के लिए अब खतरा हैं। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कमीशन के गठन का प्रावधान कर दिया था। आदेश में ये भी साफ किया गया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में अंतिम निर्णय का अधिकार केवल उपराज्यपाल के पास ही होगा। केंद्र की ओर से अध्यादेश जारी किए जाने के बाद केजरीवाल ने अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात कर इस अध्यादेश के विरोध में समर्थन जुटाने का ऐलान भी किया था।